बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप सभी एक बार कंफर्म कर दीजिए, आप सभी की आवाज़ क्लियर जा रही है? जी, एक मिनट में चेक करता हूँ। अब आवाज़ सही है? जी जी, ठीक है ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हम बेसिक कंप्यूटर कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि हम कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल शुरू से जानेंगे। जैसे कि जो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, उन्हें नहीं मालूम कि कंप्यूटर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं कंप्यूटर में। यानी हम बिल्कुल भी शुरुआत से सीख रहे हैं, जिन्हें कुछ भी कंप्यूटर के बारे में मालूम नहीं है, कंप्यूटर का सी भी नहीं मालूम, वो भी इसको इंशाल्लाह इस कोर्स में कंप्यूटर के बारे में सीख सकें। थोड़ा सा एकदम आसान सा रहेगा और एकदम शुरू से रहेगा, तो आप सबको जो कि बिल्कुल ऐसे बताया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये सब बताया जाएगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, और इसके इस्तेमाल क्या है, और कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी, स्लाइड्स के जरिए बता रहा हूँ, जैसे कि आपको बताया भी गया है, इसमें आपको सिखाया जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो कि अबाउट में इसके, जो कि जब हम इसका इंट्रोडक्शन करा रहे थे आप सबको, तो बताया गया था कि इसमें हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सीखेंगे। वो यही है, इस तरह से होता है। जैसे कि अभी आप देखिए, आपके सामने एक सिंपल सा स्क्रीन है, वाइट बैकग्राउंड है, इसमें एक बटन क्लिक करने पर, माउस का जो कि क्लिक करने पे आपके सामने लिखा हुआ आ जा रहा है। जैसे कि अभी हमने एक बार और क्लिक किया, आ गया, फर्स्ट लेसन है हमारा, और इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, ये फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हम सीख रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। कितने पे कितने चेक करते हैं, व्हाट्सएप को नहीं जा रही क्या? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आई है? आवाज़ तो क्लियर है। आप लोग थोड़ा सा अपनी जो कि बढ़ा लीजिए आवाज़ को।
ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसमें सीखने वाले हैं कंप्यूटर क्या है, और अब इसके बारे में देखते हैं कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें कि हम अपने सारे काम को करते हैं, जैसे कि एक एक डिवाइस है, एक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें कि हम अपने सारे काम करते हैं, और इसमें जो भी चीज़ें हैं हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं, इसमें डाटा सेव कर सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ें हैं। अब मसलन मान लीजिए कि हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, आपके नोट्स हो गए, सारी चीज़ें आपको इस कंप्यूटर में ही मिलते हैं। तो ये होते हैं, ये है कंप्यूटर जिसमें कि हम अपनी सारी चीज़ों को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इसमें सेव करके रखते हैं, अपने काम को जो ऑनलाइन काम होते हैं हम इसी के ज़रिए करते हैं। ये है कंप्यूटर। ठीक है, उसमें साउंड आ रहा है। और ये कंप्यूटर जो है ये कुछ डिवाइस से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। अब इंशाल्लाह हम इसके बारे में जानेंगे कि सीपीयू क्या है, इनपुट आउटपुट मेमोरी ये सब क्या है। ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो कंप्यूटर हैं ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ हैं। आज के दौर में हमारे जितने भी काम हैं सब हम कंप्यूटर से ही कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर के ज़रिए ही होता है। और आज के दौर में बगैर कंप्यूटर के कोई भी जो कि अक्सर काम होना मुश्किल है। तो इसलिए कंप्यूटर सीखना और जानना बहुत ज़रूरी हो गया है आज के दौर में, ताकि आप जो कि इस डिजिटल दौर में आगे बढ़ सकें। जी, नेटवर्क का इश्यू है शायद, जो वॉइस कट रही है आपसे भी हो, नेटवर्क का इश्यू है। मैं नेटवर्क का इश्यू है, मैं इंशाल्लाह इसको कल से दुरुस्त कर लूँगा। आज इसको कैसे भी कीजिए, समझ में आया कहीं तो रिकॉर्डिंग सुनने जाएगा एक बार, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे आपके सामने एक तस्वीर है, तस्वीर है उसमें देखें, ये कंप्यूटर है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ें मिलकर बनी है। जैसे कि इसमें एक सीपीयू है साइड में जो रखा हुआ है, जिसमें कि एक बटन लगा है, यहाँ पे आपको सर्कल दिख रहा होगा माउस का। ये ये कंप्यूटर है और ये पूरा कंप्यूटर है, ठीक है, मिलाकर एक कंप्यूटर है। और इसमें ये वाला जो ये सीपीयू है, ये सीपीयू है, और ये है, ये माउस, ये मॉनिटर है। ठीक है, ये बेसिक है इसका, ये होता है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें जो कंप्यूटर है इसमें
दो टाइप के जो डिवाइस होते हैं, एक होते हैं इनपुट और एक होते हैं आउटपुट। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस वो होते हैं जैसे कि हम बाहर से किसी भी डाटा को जो कि या कोई कमांड देते हैं, इसको जो क्या कंप्यूटर को एक हम कमांड देते हैं करने को। जैसे कि आपको इसमें आ गया कीबोर्ड, कीबोर्ड टच पैड। अब मसलन मैं यहाँ से इसमें क्या प्रेजेंट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको कमांड देता हूँ कि जो लिखा है इसको हटाओ, तो हटा दिया, ये प्रेजेंट कर रहा है। ये मैं बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बाहर से कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर नहीं हूँ, ये इसके अंदर नहीं है। मैं बाहर से ये चीज को कर रहा हूँ कि इनपुट हटाओ, हटा दिया, ठीक है। इसके डिवाइस के जरिए मैं इसको ये कमांड दे रहा हूँ कि हटाओ। अभी मैंने इस पे क्लिक किया कि लाना है इनपुट लिख के, इनपुट लिखा हुआ आया, इसका जो कि आगे इसका डेफिनेशन आ गया। इस तरह से जो भी बाहर से कमांड दिया जाता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर उसी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम इसको जो कहेंगे, मतलब आपके सामने जो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, इसको अंदर से कंप्यूटर ने नहीं लिखा है, बल्कि इसको बाहर से टाइप किया गया है, ठीक है। बाहर बैठा है एक बंदा, इसको टाइप किया और ये कंप्यूटर आपको दिखा रहा है, ठीक है। ये होता है इनपुट। सबको समझ आ गया इनपुट का? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ गया। ठीक है, जहाँ पे कोई डाउट रहेंगे इंशाल्लाह मैं उसको फिर से बता दूंगा। तो ये होता है जो कि इनपुट, जैसे कि हम बाहर की चीज़ों से जो कि बाहर से कोई इसको कमांड देते हैं और ये काम करता है और उसको रिप्रेजेंट करता है, वो चीज़ हमको दिखाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो सिस्टम है, इसमें हम जो भी चीज़ें बाहर से डालते हैं अ, वो चीज़ें हैं ये इनपुट में आता है। इनपुट में जो डिवाइस है, इनपुट के जो डिवाइस है यानी कि जो मशीन है, वो क्या है? कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, वेबकैम है, माइक्रोफोन है। अब मैं एक बार इसका इमेज दिखा देता हूँ आप सभी को, जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है वो नाम भी याद कर लें। ये होता है कीबोर्ड, जिसमें कि हम कोई भी चीज को टाइप करते हैं। जो चीज इसमें लिखा गया है, जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हमने टाइप किया है, लिखा है। इससे टाइपिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है कीबोर्ड। और माउस, अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं यहाँ पे जो कि एरो है, वो इधर उधर घूम रहा है, ये माउस के जरिए ही है। मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको ऐसे स्क्रीन नहीं शेयर करूंगा, मैं कैमरा ऑन करके आपको पूरा कंप्यूटर दिखाऊंगा, ठीक है, लैपटॉप पे दिखाऊंगा और कैसे माउस काम करे, कैसे कीबोर्ड काम करे, वो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो कल की क्लास ज्वाइन करना इंशाल्लाह, रोजाना क्लास ज्वाइन कीजिए टाइम पे। और ठीक है, माउस हो गया। माउस के बाद है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? ये सब एक चीज इसमें याद रखिएगा कि ये सब इनपुट है, यानी कि इससे हम बाहर से कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और वही चीज दिखाता है, कमांड देते हैं इससे। ठीक। अब अ, ये जो तीसरा है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? कोई इमेज, जैसे कि यही सिर्फ इमेज है, ये सिर्फ इमेज इसमें कैसे डाला गया, जो बाहर हमारे पास पड़ा था इमेज, वो इमेज इसमें कैसे डाला गया, ये होता है स्कैनर के जरिए। स्कैनर से क्या करते हैं, हम कोई भी इमेज है जिसको कि हमें प्रिंट जो कि निकालना है, दिखाना है, तो स्कैनर के अंदर हम कोई इमेज डालते हैं, कोई पिक्चर डालेंगे, तो वो ही ये प्रेजेंट करेगा। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में वही दिखेगा हमको। ठीक है, जैसे ऐसा इमेज स्कैनर में डाला गया और स्कैनर ने इसको दिखाया, कंप्यूटर ने इसे दिखाया। ठीक है, ये हो गया स्कैनर। और वेबकैम, वेबकैम का जो है इस्तेमाल होता है जैसे कि आपके मोबाइल फोन में एक कैमरा होता है, और इसी तरह से एक और आप कैमरा यूज करते हैं,
अलग से। तो इस तरह से जो कैमरा होता है वेब कैम, जो कि कंप्यूटर का जो कैमरा होता है उसको वेब कैम कहा जाता है। वेब कैम से होता यह है कि अ, जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए, फिर वही चीज़ हमको मोबाइल में दिखता है। बाहर की कोई चीज़ों को हमने उसमें रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद तो हमें मोबाइल में दिखता है। उसी तरह से वेबकैम का भी यही इस्तेमाल होता है कि अ, हम वेबकैम के ज़रिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, किसी से कोई तस्वीरें लेते हैं, फिर यही चीज़ हमें कंप्यूटर दिखाता है। और माइक्रोफ़ोन, माइक्रोफ़ोन वो है जिससे कि अभी आपको आवाज़ हमारी जा रही है। एक है स्पीकर, ठीक है, एक स्पीकर होता है और एक होता है माइक्रोफोन। स्पीकर जो है आउटपुट है, माइक्रोफोन जो है इनपुट है। माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर डालता है, ठीक है। माइक्रोफोन आपकी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर डालता है और अ, जो आउटपुट डिवाइस है यानी कि स्पीकर, वो आपकी आवाज़ को बाहर निकालता है, ठीक है। अब हम आउटपुट डिवाइस को देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या है। मैं बीच में ज़रूर पढ़ा हूँ, आप सभी के चैट को पढ़ रहा हूँ, आप सभी जो कि मैसेज जो डाल रहे हैं, चैट में लिख रहे हैं। जी, स्कैनर के बारे में समझाएँ, ठीक है। स्कैनर जो होता है, एक मिनट, ये स्कैनर, स्कैनर जो होता है, इसके बारे में समझाने क्या है। स्कैनर से वही होता है जैसे कि इससे हम कोई चीज़ स्कैन करते हैं, मसलन कोई इमेज है हमने इसमें डाला, स्कैनर में, ये जो इसका खुला हुआ हिस्सा है और इसमें आपको एक इमेज भी दिख रहा होगा, उसमें हम डालते हैं एक इमेज को, और उस इमेज को जो कि स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, फिर वही चीज़ हमको दिखता है। जैसे कि मान लीजिए आपके मोबाइल में कोई इमेज है और उसको आपने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया, तो आपके मोबाइल का जो इमेज है वो कंप्यूटर में दिखता है। इंशाल्लाह वो भी आपको कल की क्लास में सिखा जाएंगे कैसे मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और कैसे उसमें इसका डाटा दूसरे में डालना है, और कंप्यूटर का कोई फाइल कैसे मोबाइल में ट्रांसफर करना है, ये सिखा जाएंगे इंशाल्लाह कल आपको, ठीक है। तो बस स्कैनर का यही काम होता है और इसके बारे में इसका यूज़ कैसे करना है इंशाल्लाह जब इसका लेसन आएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या है कंप्यूटर, कैसा है और क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बस बता रहे हैं, ठीक है। ये माइक्रोफोन, इसके बाद मैंने कहा कि आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इसको समझें कि जैसे इनपुट है, अभी जिसके ज़रिए आपको, जैसे पहला क्या था हमारा, अ, कीबोर्ड, कीबोर्ड था इनपुट डिवाइस, ठीक है, कीबोर्ड था इनपुट डिवाइस। अब जो हमने लिखा है कीबोर्ड के ज़रिए, वो हमको दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर पे। मॉनिटर क्या होता है, जो स्क्रीन होता है कंप्यूटर, ठीक है। मॉनिटर कहते हैं जो स्क्रीन होता है, जैसे कि मोबाइल का हमारा स्क्रीन है, वैसे ही इसका, जैसे कि अभी जिस स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं मोबाइल के या फिर लैपटॉप के, जिस पे भी आप देख रहे हो, यही है मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर वही होता है जैसे कि जो एक बड़ा सा स्क्रीन रहता है कंप्यूटर का, जो स्क्रीन होता है उसी को मॉनिटर कहा जाता है, ठीक। जैसे हम जिसको कि जैसे मोबाइल में लैपटॉप में कहते हैं कि ये स्क्रीन है, डिस्प्ले है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें दिखता है टाइपिंग किया हुआ मॉनिटर पे दिखता है, यानी कि इसमें एक इनपुट और आउटपुट आ गया। इनपुट जो है कीबोर्ड का, कीबोर्ड जो इनपुट है इसका आउटपुट मॉनिटर है, माइक्रोफोन का आउटपुट स्पीकर है, ठीक है। और स्कैनर का आउटपुट प्रिंटर है, और वेब कैम का आउटपुट प्रोजेक्टर है, और ये जो प्लॉटर है ये भी उसी का आता है, स्कैनर का ही आता है, क्योंकि इसमें भी स्कैन करके
कोई भी जैसे तस्वीर है उसको प्रिंट किया जाता है, जो बड़े बड़े जो पेपर आते हैं ना, जैसे कि ये, इसमें मैं एक बार थोड़ा समझाता हूँ। मॉनिटर मैंने बता दिया। अब ये आउटपुट जो है, ये हम जो कुछ भी इसके अंदर डालते हैं या फिर इसके जो कंप्यूटर के सिस्टम में जो होता है, वो इस सिस्टम से बाहर निकालता है। जैसे कि कोई भी इसमें चीजें हैं, हम इसको बाहर से देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है, मॉनिटर पे। और स्पीकर, मसलन हमने इसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके रख लिया, कोई वीडियो है, अब उसका जो साउंड है, जो आवाज है इसकी, उसको ये बाहर निकालेगा, ठीक है, ये बाहर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये होता है, ये है स्पीकर, ये है आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर जो हमने स्कैनर के जरिए इसके अंदर डाला था, जिसको कि हमको स्क्रीन दिखा रहा था, वही चीज अब हमको ये बाहर निकाल कर देगा, क्या, प्रिंटर। प्रिंटर हमको बाहर निकाल कर देगा एक कागज पे। प्रोजेक्टर जो वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो को दिखाने के लिए, जैसा कि एक तो स्क्रीन पर देखते हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया जाता है। प्रोजेक्टर से इंशाल्लाह इसके बारे में प्रोजेक्टर में भी जो कि वीडियोस दिखाने के काम आता है। कोई फोटोज है, वीडियोज है, इसको प्रेजेंट करता है, जैसे वीडियो दिखता है वैसे दिखाता है। जो ये प्रोजेक्टर का काम होता है। और प्लॉटर जो है, प्लॉटर जो है जिससे कि कपड़ों पे या फिर जो बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग होती है, उस पर इसी से प्रिंट किया जाता है, क्योंकि जो प्रिंटर होता है वो तो छोटा होता है। तो इससे जो कि उस पे जो भी लिखा जाता है, सारी चीजें इसमें सब होता है, लिखने का भी और सारी इमेजेस वगैरह का सब। जैसे कि बड़ी बड़ी जो तस्वीरें बनती है, जैसे कोई कैलेंडर हो गया। अब ये कैलेंडर जो है ये प्रिंटर के साइज का तो नहीं होता है, तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी साइज के होते हैं वो इसी पे बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो कि फर्स्ट लेसन भी चल रहा है, तो इसमें हमने इतना जो कि इनपुट और आउटपुट सीखा। और इसमें एक और चीज देखें कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी होता है। इससे पहले मैं एक वो देख लेता हूँ। तो ये, ठीक है, बीच में आपको कोई डाउट रहे तो आप टाइपिंग करके पूछ लिया करें, मैं इंशाल्लाह इसको हर एक सबक पढ़ाने के बाद इसमें आ रहा हूँ देखने के लिए आपका चैट, जो कि जब भी आपका डाउट रहेगा इंशाल्लाह मैं क्लियर करूंगा। अब देखें, इसके बाद आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? आपने दो चीजों का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब स्लाइड्स में जिसके जरिए मैं प्रेजेंटेशन के जरिए आपको सिखा रहा हूँ, इसमें इसमें सॉफ्टवेयर का नहीं है। हार्डवेयर एक ऐसा होता है जैसे कि इसमें जो भी चीज़ होती है, जैसे जो चिप्स हो गया, और वायर, इस तरह सारी चीज़ें जो इसमें हम कनेक्ट करते हैं, इसके जो अलग अलग जो आते हैं इसमें, जैसे जो डेटा सेट क्या है, जैसे कि मेमोरी हो गया जो मैंने पहले बताया था, वो चीज़ें इसमें मिलाकर ये हार्डवेयर बनते हैं। और ये हार्डवेयर में इसमें आते हैं जैसे कि इसके जो हिस्से होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में तीन चीज़ें मैंने आपको तीन चार चीज़ें दिखाया था। एक तो इसका स्क्रीन था, मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर, उसके बाद था माउस, माउस के बाद एक कीबोर्ड था, सीपीयू भी था। ये चीज़ें जो है ये हार्डवेयर हैं, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर जो इससे हिस्से हैं, कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं, इसको हार्डवेयर कहा जाता है। जैसे कि इसका मॉनिटर हो गया, और कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इसके मेन हिस्से हैं। इसके जरिए इसको नहीं चलाया जा सकता। इससे टच पैड एक होता है,
जैसे कि अभी मैकबुक में चला रहा हूँ, मैं आपको मैकबुक में पढ़ा रहा हूँ, तो कंप्यूटर नहीं जो कि लैपटॉप नहीं है, मैं भी आपको जिसमें पढ़ा रहा हूँ मैकबुक है। तो मैकबुक में जो एप्पल का मैकबुक है उसमें टच पैड से ही ज़्यादातर चलता है, आपको नॉर्मल लैपटॉप में भी मिल जाएगा, लेकिन अक्सर जो कि टच पैड पे ही मैकबुक में टच पैड पे ही ज़्यादातर काम किए जाते हैं। तो ये हो गया। और इसके भी जो है दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। इसको दो, जो कि इसके दो टाइप्स हैं। पहला तो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल जो है वो जैसे कि जो बाहर की जो है एक्सटर्नल, जो बाहर से हम इसको इसमें सेटअप करते हैं इसका, जैसे कीबोर्ड हो गया हम इसको लगाते हैं, माउस हो गया इसको अलग से जो किया जाता है, सीपीयू सीपीयू को भी कनेक्ट किया जाता है, और मॉनिटर इसको भी कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है। ठीक, ये इसका जो कि हार्डवेयर हो गया। और इसका एक होता है जो कि सिस्टम इसका जो कि इंटरनल होता है, जो कि इसके अंदर लगा होता है, वो मेन होता है, उसी के जरिए अगर वो नहीं रहेगा तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो होता है इंटरनल हार्डवेयर। जैसे कि इसका मदरबोर्ड हो गया। मदरबोर्ड में अब स्क्रीन पे होगा नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ अगर होगा तो दिखाता हूँ। लास्ट में मौजूद नहीं है। मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो अभी तो मैं दिखा नहीं सकता, इंशाल्लाह मैं इसके इमेजेस आपको डाल दूंगा ग्रुप में, देखना। ठीक है, मदरबोर्ड होता है एक अभी तो है नहीं, आपको प्रेजेंट कैसे करूँ। तो मैं एक आपको इमेज डालूंगा ग्रुप में, उसको देखिएगा। मदरबोर्ड होता है जो कि इसका इंटरनल हार्डवेयर है। इस तरह से प्रोसेसर होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि कंप्यूटर जो होता है उसमें प्रोसेसर होता है, उससे काम होता है इसका, ये सब मेन चीजें हैं। मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, इस तरह से हार्ड डिस्क है, और रैम है। रैम के बारे में सुना होगा, जो मोबाइल यूज करते हैं उनको ही मालूम होगा रैम क्या होता है। रैम, जब भी हम कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसका रैम कितना है। और रैम वही होता है जिससे कि हमारा सिस्टम चलता है। ये हमारा एक हार्डवेयर होता है जो इसके अंदर होता है, और इसको अलग से बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे कि स्टोरेज जो होता है इसको हम बढ़ाते हैं, स्टोरेज जो इसका होता है वो एक एक्सटर्नल स्टोरेज होता है, एक इंटरनल स्टोरेज होता है, मोबाइल का बता रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को समझ में आए। उसमें बढ़ाया जाता है, जैसे कि हम लाकर एक अलग से कोई पेन ड्राइव या फिर कोई मेमोरी जो कि इसमें डाल देते हैं, तो उसका स्टोरेज बढ़ जाता है। और उसके साथ मिलाकर भी जो कि कुछ मोबाइल में से सिस्टम अलग अलग होता है, तो उसको चलाया जाता है। लेकिन जो रैम होता है, रैम को नहीं बढ़ाया जाता, जितना उसमें दिया रहता है उतना ही चलता है। तो ये होता है इसका जो कि रैम रैम इंटरनल हार्डवेयर। ठीक है, जैसा चीज हो गया। अभी उम्मीद करता हूँ कि जो हार्डवेयर है ये भी समझ में आ गया होगा सबको। किसी को कोई डाउट है हार्डवेयर को लेकर के तो पूछ सकते हैं भी। ठीक है, आगे हम सॉफ्टवेयर पढ़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अब जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक ऐसा जो कि सिस्टम ऐसे, जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कुछ, जो कि सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह का, ये जो कंप्यूटर चलता है इसमें पूरा जो, जैसे कि मोबाइल से बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल सब, हर मोबाइल का जो उसका जो सिस्टम होता है अलग अलग होता है। कुछ मोबाइल में से एप्स को लाना तो ऊपर को जो कि स्वाइप करना होता है, फिर वो आता है। ठीक है, कुछ में से साइड में करना होता है तब वो दिखता है।
और इस तरह से जो कि हर मोबाइल का अलग अलग होता है। तो ये होता है इसका जो कि सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल का सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर सॉफ्टवेयर इसका जो कि अपडेट करना है, नहीं तो मोबाइल चलता नहीं है ठीक से। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने किया भी होगा मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसका क्या होता है, जैसा कि iOS का सिस्टम चलता है। अब इसमें सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। एक होता है अ, पहले एक बार मैं इसको फिर से बताता हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। हमने अभी पढ़ा था स्पीकर। स्पीकर हमने पढ़ा था। अब जो स्पीकर है, ये क्या है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है, जो कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक हार्डवेयर है, और जो कि स्पीकर जो हार्डवेयर में आता है, सॉरी, स्पीकर जो हार्डवेयर है, ये सॉफ्टवेयर जो है वॉल्यूम इसका होता है। हार्डवेयर स्पीकर हार्डवेयर है, और वॉल्यूम इसका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी, आप अपने मोबाइल में अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ठीक है। अपने मोबाइल के जो आवाज कम होने वाला है उसको कीजिए, आपकी तरफ से आवाज कम आएगी। अब स्पीकर तो आपका साइड में है, आपने उसको छुआ भी नहीं, आपने उसको टच भी नहीं किया, लेकिन आपने सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसका बटन था सॉफ्टवेयर का, उसके जरिए, जो उसमें सिस्टम जो दिया गया है, उसके जरिए, या फिर आप सेटिंग में जा करके बगैर किसी मशीन को टच किए, सिर्फ आप स्क्रीन पे टच करके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसको अपने स्पीकर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, बटन दबाए और आप स्पीकर में कम आवाज आ रही है, ज्यादा आवाज आ रही है। ये स्पीकर जो है हार्डवेयर है, और वॉल्यूम होता है, जैसे कि हम आवाज कम या ज्यादा करते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। और इसके दो टाइप्स हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे कि हम जो सिस्टम को ऑपरेट करता है, मतलब विंडो विंडोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है, लैपटॉप जो होता है, कंप्यूटर जो होता है, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि विंडोज इंस्टॉल करना पड़ता है। बगैर अगर विंडोज का खत्म हो जाए तो वो खुलेगा ही नहीं, वो चालू ही नहीं होगा, उसमें कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले उसमें विंडोज अपलोड जो कि इंस्टॉल करना होता है। इसके अलग अलग विंडोज हैं, विंडोज 7, विंडोज 10, 11। ठीक है, मैं सुना होगा, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको तफसील से बताया जाएगा। इस तरह से अभी मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक बार ग्रुप में बताया था कि एक क्लास हुई थी, फिर उसके बाद तो दूसरी क्लास इसलिए नहीं हो पाई, फिर से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं मैकबुक में पढ़ा रहा था। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होता है कि जो एप्पल की जो होता है, उसमें एप्पल का जो लैपटॉप आता है, मैकबुक आता है, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो कि विंडोज की तरह ही होता है, लेकिन विंडोज की जो सॉफ्टवेयर है वो मैक में नहीं चलते हैं, सबके अपने अलग अलग होते हैं। इसी तरह से एंड्रॉइड ओएस, अब क्या आपको जो कंप्यूटर में चल रहा है उसको आप मोबाइल में चला सकते हैं? नहीं। ये एक होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका सॉफ्टवेयर होता है, मेन सॉफ्टवेयर। अगर एंड्रॉइड एंड्रॉइड ऑपरेटर सिस्टम अगर ना रहे मोबाइल में आपके, एंड्रॉइड मोबाइल जो है आपके, तो उससे आप अपने मोबाइल को जो कि चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई सिस्टम ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ये होता है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह से एक और आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हैकर्स यूज करते हैं। ये भी एक विंडो की तरह ही होता है, जैसे कि जो सिस्टम है इसका पूरा चलने वाला है, जैसे हम अपने लैपटॉप में, मोबाइल में जो भी चीजें देखते हैं, जैसे हम खोलते हैं तो उसका जो पहले दिखता है, जिसके जरिए हम, इसमें हमें पता चलता है। जैसे भी मैं बताया कि विंडोज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम,
इसमें क्या होता है कि आप अपने मोबाइल में जैसे स्क्रॉल करना है, सेटिंग में क्या क्या चीजें हैं, ये जो डिजाइन किया जाता है पूरा मोबाइल का, हर मोबाइल में से अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग सेटिंग होता है, यही चीज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है। इस तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक आता है जो कि हैकर्स यूज करते हैं, जिसमें कि जैसे एंड्रॉयड में और ये मोबाइल में भी इंस्टॉल होता है, लैपटॉप में भी होता है, मैकबुक में भी होता है, ये किसी में भी आप इंस्टॉल कर लें। ये मतलब ये विंडो की तरह ही होता है, इसको पूरा सिस्टम इसका हटा देगा और वो लिनक्स वाला ला देगा। सारे लिनक्स क्या होते हैं जैसे कि हैकर्स यूज करते हैं हैकिंग के लिए, हैकिंग के कारण में इसका इस विंडो का यूज किया जाता है। ठीक है। अब ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सिस्टम हार्डवेयर है, जो सिस्टम इसका मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। अब इसके बाद आपके फोन में देखिए, आपका मोबाइल उठाइए और उसमें देखिए कि आपके मोबाइल में कितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं, कितने सॉफ्टवेयर पड़े हैं। मसलन आपके मोबाइल में जैसे आप अभी जिस पे क्लास ले रहे हैं उसका नाम है जूम। क्या है? जूम। जूम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप सीख रहे हैं, जिससे कि आपको इसमें फीचर क्या क्या दिया गया है कि आप लिंक पे क्लिक करिए और इसमें पासवर्ड डालिए, ज्वाइन करिए, सारी चीजें आपको इसमें दिया गया है। जिस तरह से भी है इसका, हर चीज का अलग अलग होता है। इसी तरह से दूसरा है, आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, कहाँ पे आप सुनेंगे, यूट्यूब पे। आपको व्हाट्सएप पे दिया जाएगा। व्हाट्सएप क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि सारे फीचर्स हैं, आप जो चैटिंग कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन बनाया जाता है, एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। ठीक। इंशाल्लाह आपको ये कोर्स अभी बेसिक का ख़त्म होने के बाद, जो और सीखने के बाद पूरी तरह से ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। आपको इसमें बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। मैं भी सीखने वाले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर है जैसे व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, जूम है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि मैं भी अगर आप लोग हमारे ग्रुप में जाते हैं तो आपको मालूम ही होगा कि मैं भी सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, मैं भी एप्लीकेशन बनाता हूँ। ठीक है। आपका जो सवाल है आप टेक्स्ट मैसेज में करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैं आपको जो कोई अनम्यूट अनम्यूट नहीं कर सकता। तो जो भी सवाल है आपको तो अपने टेक्स्ट मैसेज में करें या फिर आखिर में आपको लिखित मौका दिया जाएगा पूछने का। तो ये सिस्टम जो कि एप्लीकेशन होता है, इस तरह से वीडियो एडिटिंग का भी आता है, हर चीज़ का अलग अलग जो ऐप आता है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग बता दीजिए कि आप सभी को सॉफ्टवेयर समझ में आ गया कि नहीं, नहीं तो फिर मैं इंशाल्लाह और तफसील से आपको इसके बारे में बताता हूँ, और भी एप्लीकेशन और भी मिसाल देता हूँ आपको। ये समझ में आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, एप्लीके जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जी जोर से ही बोल रहा हूँ, लेकिन अब ज्यादा जोर से, इतना जोर से थोड़ी ना बोल रहे हैं जिससे कि आवाज से होगी शायद कुछ कट रही होगी, क्योंकि नेटवर्क मेरा भी ठीक नहीं है। ठीक है। इंशाल्लाह मैं इसको कल से दुरुस्त करूंगा। ये ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। सॉफ्टवेयर नहीं समझ आया जी। सॉफ्टवेयर आपको समझ नहीं आया, मैं इंशाल्लाह एक बार फिर से बताता हूँ। सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे कि, जी हाँ, बच्चों को भी सिखा सकते हैं सबको, क्योंकि कंप्यूटर हमारे टीचर है। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी जो चल रही आ रही, ये ही हमारा फीचर है। जी हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि अगर समझ सकते वो हिंदी उर्दू और इसको इंग्लिश पढ़ना आता थोड़ा, तो इंशाल्लाह वो समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा हमारी वेबसाइट पे। गूगल पे आप सर्च करेंगे आई ग्राफिक्स बनारस, तो इंशाल्लाह उसमें मिलेगा। अब इस पे अपलोड नहीं किया गया है, इंशाल्लाह आज या कल में जो कि नोट्स अपलोड किए जाएंगे।
ठीक है, मैं पहले एक बार फिर से सॉफ्टवेयर को समझा देता हूँ, फिर से आप सभी के सवालों का जवाब दूंगा। सॉफ्टवेयर में किसको समझ नहीं आया था? हाँ, सॉफ्टवेयर का आपको क्या समझ नहीं आया बताइए। ये जो लिंक शेयर किया जाएगा आप सभी को, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको क्या समझ नहीं आएगा बताइए। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, ठीक है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहाँ होता है ये सवाल है ना। देखिए, सॉफ्टवेयर जो है आपको इसका यूज करते हैं, अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक, आप सब पढ़ रहे हैं, ये क्या इस्तेमाल हो रहा है? आप जिससे पढ़ रहे हैं, अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ये एक है जूम, जिसका नाम है जूम। जूम एक सॉफ्टवेयर है, एक इसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये आपके फ़ोन में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो आपको जूम भी इंस्टॉल करने का नहीं मिलता कि जूम कैसे इंस्टॉल होगा। प्ले स्टोर पे जाइए, जूम सर्च करिए, ऐसे डाउनलोड करना, ठीक है। ये क्या, ये किसने प्रोवाइड किया आपको? प्ले स्टोर आपको कहाँ से मिला? आपके सिस्टम में है। अगर ये प्ले स्टोर ही आपके जो कि मोबाइल में नहीं होता, अगर सिस्टम ने नहीं दिया होता तो आप कैसे जो कि सारे एप्लीकेशन का यूज करते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पहले से मिला, और बाकी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसका हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। हर तरीके, हर जो सॉफ्टवेयर आपने फोन में ही देखी है, जैसे कि अभी मैंने बताया आपके पास जूम है। जूम से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, ये इसका इस्तेमाल है। और जूम के बाद यूट्यूब वीडियोस देखना है, उसमें वीडियोस वगैरह देखना है तो क्या आप यूज़ करते हैं? यूट्यूब। अगर वीडियो एडिटिंग करना है, काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। एनएक्स प्लेयर जो कि जो कि डाउनलोडेड वीडियोस जो होते हैं, जो कि मेमोरी में होते हैं, उसको देखने के लिए यूट्यूब पे नहीं जाते हैं। जो कि सिस्टम इंस्टॉल है, जो चीज़ें डाउनलोड किया गया है, रखा हुआ है, उसको देखने के लिए कहाँ जाते हैं वीडियोस को? एमएक्स प्लेयर, ठीक है, एमएक्स प्लेयर में जाकर देखते हैं। बहुत से वीडियोस जो कि देखने का सॉफ्टवेयर है। तो उन सब में जाकर के देखा जाता है, यही है इसका जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो कि हमें पूरा सिस्टम प्रोवाइड करता है। मैं एक बार, कल कल की क्लास में ना मैं जो कि कैमरा ऑन करूंगा, अभी तो लैपटॉप में है तो इसमें कैमरा ऑन नहीं कर सकता, तो मैं कल इंशाल्लाह कैमरा ऑन करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह के पार्ट में आपको सामने दिखा दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसी पे आज की क्लास का अख्ताम करते हैं, ख़त्म करते इस क्लास को इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो कि आज की क्लास बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं इंशाल्लाह अब आप पूछ सकते हैं। मैं एक रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।